नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक के नंदी हिल्स में एक न्यू रोपवे कंस्ट्रक्शन के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अब इसको डेवलप किया जाना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि नंदी हिल्स एक हिल फोर्ट्रेस है जो कि कर्नाटक के चिकबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट में काफी लंबे समय से मौजूद है और यहाँ पर हर साल लाखों में टूरिस्ट आते हैं और ये जो नंबर्स हैं एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं और अब इन्हीं को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर न्यू रोपवे प्लान किया गया है जो कि 300 मीटर की एल्टीट्यूड पर 2.93 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा एंड साथ साथ इसमें 18 टावर्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जाना है और हर एक ट्रिप इसके लिए 28 मिनट्स की होगी। ओवरऑल कहा यह गया है कि 93.4 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस रोपवे को डेवलप किया जाना है, जिसमें अमेनिटीज, फूड कोर्ट, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के ईवी सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश के ईवी सेक्टर को काफी बड़ा पुश मिला है क्योंकि हमारे देश की जो OLPSUs हैं उनके द्वारा कहा गया है कि वो अगले कुछ ही सालों में हमारे देश में 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्टेब्लिश करने वाले हैं। दोस्तों हमारे देश का जो ईवी सेक्टर है वो करंटली एक नेसेंट स्टेज में है और इसको लार्ज स्केल पर ग्रो करने के लिए हमारे देश में करंटली लार्ज स्केल पर जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है और हमारे देश में जो OLPSUs है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें IOCL, HPCL, BPCL इनका नाम ही सामने आता है और एज ऑफ नाउ इनके द्वारा हमारे देश में 1640 ईवी चार्जिंग स्टेशंस को ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया गया है। साथ साथ पुणे, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु इन 9 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार होंगे और ये जो 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इनके द्वारा स्टेब्लिश किए जाने हैं उसमें से 10,000 IOCL के द्वारा, 7,000 BPCL के द्वारा एंड 5,000 HPCL के द्वारा स्टेब्लिश किए जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू CNG प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हमारे देश का एक न्यू सॉलिड वेस्ट बेस्ड बायो CNG प्लांट इनॉग्रेट कर दिया गया है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसका नाम गोवर्धन रखा गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये एशियाज बिगेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायो CNG प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 550 टन पर डे सेग्रीगेटेड वेस्ट को ट्रीट करने की है और क्योंकि अब ये ओपन हो गया है तो कहा ऐसा गया है कि 17,000 kg पर डे CNG यहाँ से प्रोड्यूस होगी। साथ साथ 100 टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर भी ये डेली प्रोड्यूस करेगा और इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इस प्लांट को ऑपरेट करेगी उनके द्वारा कहा गया है कि वो इंदौर में 400 CNG बसेस के लिए जो 50% CNG की रिक्वायरमेंट होगी वो इस प्लांट से सोर्स करके पूरी करेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये भी कहा गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के ओकेजन पर हमारे देश में इसी तरह के सिमिलर 75 और डिफरेंट स्टेट में जो बायो CNG प्लांट्स हैं उनको सेटअप किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप उड़ान प्रोग्राम को लेकर, जहां पर दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक और रूट को ऐड कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली से हेरिटेज सिटी खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है इनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो खजुराहो एयरपोर्ट था यहाँ पर फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए इसे पहले ऐड कर लिया गया था, लेकिन एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के चलते यहाँ पर जो फ्लाइट्स थी वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी और अब ये जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके चलते उड़ान स्कीम के अंतर्गत 405th रूट ऐड किया गया है जो कि दिल्ली से खजुराहो के बीच में ऑपरेट होना है और स्पाइस जेट एयरलाइन इस कंपनी को फ्लाइट्स को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खजुराहो एयरपोर्ट है इसको हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उड़ान स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये स्पेंड करके अपग्रेड किया गया है, जहां पर न्यू टर्मिनल, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, रनवे रिकारपेटिंग, न्यू ATC टावर ये सब चीजें बनाकर कंप्लीट की गई हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे बायलैटरल ट्रेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट एंड UAE गवर्नमेंट इन दोनों ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि अगले 20-30 सालों के अंदर अंदर इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंजप्शन कंट्री बनेगी। इसी कारण वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर एक कंट्री भारत के साथ में भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन करना चाहती है और खैर इस बार UAE के साथ में ये काम कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत टारगेट ये रखा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन तक रीच किया जाएगा जो कि करंटली $60 बिलियन तक का है। साथ साथ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते इंडिया को UAE के कई सारे सेक्टर्स जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, लेदर, फार्म प्रोडक्ट्स इन सभी सेक्टर की
ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगी। सिमिलरली यूए को भी इंडियन मेटल, मिनरल एंड पेट्रोलियम इन सभी सेक्टर्स की ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी। और कहा ऐसा गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इसके अंतर्गत इंडिया के यूए को जो ओवरऑल 80 to 90% एक्सपोर्ट्स हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट के एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में और भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू प्लान प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत वो एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करेंगे एंड स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु इनको ये काम सौंपा गया है। तो दोस्तों जो इंडस्ट्रियल पार्क होगा ये तमिलनाडु के तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट के संगताकुलम में बनकर तैयार होगा, जहां पर अराउंड 576.32 एकड़ ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है। एज ऑफ नाउ दोस्तों सिपकोड के द्वारा इसके लिए जो रिक्वेस्ट पर प्रपोजल है वो भी इनवाइट कर दिए गए हैं, जिसके थ्रू एक कंसल्टेंट हायर किया जाएगा और फिर वो कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है ये बन सकता है या फिर नहीं। और एक बार जब ये रिपोर्ट बन जाएगी तो उसके बाद इसके लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा और साथ साथ सिपकोड के द्वारा इसके लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो लेने के लिए अप्लाई कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है रत्नागिरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा ये कहा गया है कि जो RRPCL मेगा प्रोजेक्ट है इसको नागपुर या फिर जो विदर्भ रीजन है वहां पर भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। एंड इसके लिए उन्होंने हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को एक लेटर भी लिख दिया है। दोस्तों RRPCL इंडिया एंड सऊदी अरेबिया इनका एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से भारत में एक मेगा रिफाइनरी सेटअप की जाएगी। और दोस्तों ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर एक बार ये भारत में सेटअप हो जाता है तो ये इंडियन जीडीपी में 1.5 से 2% का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन लैंड एक्विजिशन के चलते जो प्रोजेक्ट है ये पिछले 5 सालों से अटका हुआ है, क्योंकि रत्नागिरी में इसके लिए जो लैंड है वो लोकल प्रोजेक्ट्स के कारण एक्वायर की ही नहीं जा सकती है। और इसी को देखते हुए नितिन गडकरी के द्वारा ये कहा गया है कि नागपुर में इसके लिए काफ़ी सारे एडवांटेजेस अवेलेबल हैं एंड साथ साथ इस प्रोजेक्ट के लिए नागपुर में जो लैंड है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो देखते हैं नितिन गडकरी जी का ये जो सजेशन है ये एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड गवर्नमेंट के एक न्यू इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर दोस्तों झारखंड स्टेट में बच्चों की बेटर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग के लिए उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स में न्यू मॉडल स्कूल बनकर तैयार होंगे और इसी साल दिसंबर तक ये काम कंप्लीट होता देखने को मिलेगा। तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये जो मॉडल स्कूल होंगे ये उनकी स्टेट का एक न्यू एजुकेशन मॉडल होगा, जो आने वाले समय में झारखंड स्टेट का जो एजुकेशन लेवल है उसको ऊपर तक ले जाएगा। और आपके लिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये जो मॉडल स्कूल हैं ये इस तरह के स्कूल्स होंगे, जिसके अंतर्गत झारखंड स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल, एक गर्ल्स हाई स्कूल एंड एक कस्तूरबा विद्यालय इनको सेटअप किया जाएगा। और इन सभी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बेसिस पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ झारखंड स्टेट के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मॉडल स्कूल है बनकर तैयार हो रहे हैं और अगर प्लान सक्सेसफुल जाता है तो इसी तरह के 325 और मॉडल स्कूल्स झारखंड स्टेट में बनकर तैयार होंगे। और प्लान ये रखा गया है कि एटलीस्ट झारखंड स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 मॉडल स्कूल को सेटअप किया जाए। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है कोची मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो कोची मेट्रो के जितने भी स्टेशन हैं उनको रेनोवेट करेंगे, ताकि आने वाले समय में पीपल फ्रेंडली होने के चलते कोची मेट्रो में ज़्यादातर कम्यूटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का प्लान ऐसा है कि वो ये जो सभी के सभी मेट्रो स्टेशन हैं यहाँ पर फीडिंग रूम्स, साइनेजेस, आर्टिस्टिक पेंटिंग्स, फर्नीचर, रेंटेड पावर बैंक्स ये सब चीज़ें स्टेब्लिश करेंगे, ताकि यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इन रेनोवेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस तरह काम किया जाएगा कि हर एक मेट्रो स्टेशन दूसरे मेट्रो स्टेशन से अलग होगा, यानी कि जो चीज़ एक स्टेशन पर बनाई जाएगी वो दूसरे स्टेशन पर नहीं बनी होगी। इनिशियली इसके फेज़ 1 में अलुवा, इडापल्ली, MG रोड, कदमथरा, वितिला एंड थाईकोडम इन सभी स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। और अगर सक्सेसफुल रहता है तो नेक्स्ट फेजेस में जो रिमेनिंग स्टेशन हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।